नमस्ते मित्रों। तो इस वीडियो में हम आगे के कुछ बाकी के ऑब्जेक्ट्स जो रिजिड या परफेक्टली बॉडी के साथ कनेक्टेड है, जो लूजली मूव नहीं करते या फॉलो थ्रू नहीं करते, उनको हम रिग करेंगे। तो रिग करने का वही सेम प्रोसेस, ऑफ कोर्स थोड़ा सा बोरिंग है लेकिन रिपीटिव है और इम्पॉर्टेंट है, तो देखना तो पड़ेगा। देखेंगे नहीं तो समझेंगे नहीं। तो पहले बाजूबंद, ये दो चीज़ें, इन दोनों को अलग अलग ही रखा है। जैसे मोजरी को रखा था, जैसे ये गार्ड को रखा था, रिस्ट गार्ड को, वैसे ही करना है। तो इसमें करना क्या है कि बस वही सेम पुरानी आदत, ये कर लिया। उसके बाद यहाँ पर चेक कर लेते सब सही है, ठीक है। यहाँ एक इशू है कि हमें ये रिग के लिए कनेक्ट करना है। तो हम क्या करेंगे, रिग के पहले हमें जो भी दिया है ये हम कंट्रोल ए, रोटेशन 0 कर देते, ठीक है, चलेगा, कर देते, ठीक है। स्केल भी आप अप्लाई कर दीजिए। उसके बाद कीजिए एम्प्टी ग्रुप, फिर यहाँ आ गए, यहाँ आ गए डेटा ट्रांसफ़र। डेटा ट्रांसफ़र में बॉडी मेश सेलेक्ट किया, वेक्टर डेटा ऑन किया, नियरेस्ट फेस इंटरपोलेटेड सिलेक्ट किया है मैपिंग में, वर्टेक्स ग्रुप ऑन कर दिया। टोपोलॉजी मैपिंग में रेडियस को 5 मीटर कर दिया। वैसे ये वैल्यूज़ आप खुद ऑब्जर्व करके कर सकते हैं, अगर आपको क्लियरली समझ में आता हो या दिखता हो तो ठीक है। ऑनेस्टली मैं ये मेरे मेंटोर के बताए फॉलो कर रहा हूँ, बट इतना जानता हूँ कि ये जो इफ़ेक्ट 2 से 5 के बीच में होता है, तो आपके एक्सटर्नल ऑब्जेक्ट को बॉडी के साथ या मेन रिग के साथ का इन्फ्लुएंस मैपिंग अकॉर्डिंग टू देयर ओन इंडिविजुअल टोपोलॉजी वो सही रहता है। वो ज़्यादा अनवांटेडली या अनविलिंगली डिफॉर्म नहीं होता। जहाँ डिफॉर्म नहीं होना चाहिए, जहाँ होना चाहिए उसका तालमेल समझिए कि उसका एक दायरा है, एक थ्रेशोल्ड है, वो है। ये जनरेट कर दिया, इसे अप्लाई कर दिया और चलिए चेक करते हैं, ठीक है। चेक क्या करेंगे, यूँ चेक करेंगे। अच्छा है, चलिए ऐसे देखते हैं। थोड़ा सा बेंडी फील होगा लेकिन ठीक है, नो इशू, ये एक्सेप्टेड समझते हैं। इसे भी यहाँ पर कंट्रोल पी, एम्प्टी ग्रुप, अगेन डेटा ट्रांसफ़र, वर्टेक्स डेटा, यहाँ पर ये बॉडी मैश को सोर्स ले लिया, ये फिर ऑफ कोर्स डन, मैपिंग डन, फिर अप्लाई डेटा ट्रांसफ़र। अब देखिए, पहले भी बताया था कि मैं एक एक ऑब्जेक्ट ऐड करने के बाद मैं इसका इन्फ्लुएंस रिग में पोज मोड में चेक करते रहता हूँ। तो डोंट से कि ऐसा गलत है या सही है। अब मुझे ऐसे नहीं जमता तो क्या करेंगे, तो जैसे आई केस बंद कर देता हूँ, ठीक है। अब देखिए क्या होता है, इन्फ्लुएंस नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि ये चेक करते हैं, अब तो होना ही चाहिए। ये देखिए सही है, बिल्कुल सही है। तो ठीक है, सही है। तो ऐसे हम एफ के को भी चेक कर सकते हैं आई के की जगह पर। और स्ट्रेची इफ़ेक्ट चाहिए तो ट्वीक्स से काम कर सकते हैं। जैसे मुझे यहाँ पर जब भी ऐसे आता है, ये ऐसे होता है रोटेट, समझिए ऐसे, ठीक है। लेकिन मुझे यहाँ का जो ट्वीक है, ये जो ट्वीक है वो मुझे इधर बाइसेप्स में थोड़ा सा ब्लो चाहिए, थोड़ा सा
ऐसे, ये देखिए ऐसा लग रहा है ना एकदम बॉडी बिल्डर। तो ये सारी चीज़ें भी हम यूज़ कर सकते हैं। ट्विक्स का मतलब यही नहीं कि हर बार हम सिर्फ टॉम एंड जेरी जैसे कार्टून ही मोशंस या रिग फील करेंगे। इसके कई और इम्पॉर्टेंट यूज़ भी है, लेकिन उस सेक्शन में हम उस तरीके से उसको यूज़ नहीं करते। बाकी किया जा सकता है अगर आपको उतना ही चाहिए तो। वैसे मैं तो, अगर मैं कोई कैरेक्टर बना रहा हूँ जो ह्यूमनली प्रेजेंट हो रहा है, तो मैं स्ट्रेची बोन्स के इफ़ेक्ट ज़्यादातर नहीं रखूँगा। स्ट्रेची बोन्स का इफ़ेक्ट इस ह्यूमन टाइप के कैरेक्टर में मैं रखूँगा बाल या तो कपड़ों में ज़्यादातर। बाकी के हिस्सों में तो मैं सोचूंगा कि ये स्ट्रेची बोन भी नहीं तो एटलीस्ट बेंडी बोन्स होने चाहिए, यानी बहुत ज़्यादा फ्लुएंट कर्वी बेंड्स होने चाहिए, वो रखूँगा। बट ऐसे स्ट्रेची बोन्स नहीं रखूँगा जो कार्टूनी इफ़ेक्ट देते हो या बनाना पड़े वैसा, विच इज़ नॉट। ऑफकोर्स हम लोग मिस्टर फैंटास्टिक तो नहीं बना रहे, तो सीधी सी बात है। यानी फैंटास्टिक फोर के जो मोस्ट स्ट्रेचेबल मैन बताए मिस्टर फैंटास्टिक, वो रीव रिचर्ड्स। तो ये खैर हम हमारे कैरेक्टर पर आते हैं, वो तो फिर भी ठीक है। हम यहाँ तक तो कर चुके, अब आगे और ऐड करते हैं। मुझे ऐड करना है फिंगर रिंग। फिंगर रिंग कहाँ है? यहाँ पर है। मैंने एक ही हाथ में रखी है, मुझे ऐसे ज़्यादा रिंग्स के एलिमेंट्स ऐड नहीं करने विच कैन नॉट बी हैंडल। तो ये हमने इसे भी रिग करना शुरू कर दिया। ऑफ कोर्स यहाँ थोड़ी प्रॉब्लम्स मुझे ऐसे फील हो रहा है कि फेस करूँगा, बट चेक किए बगैर समझ में नहीं आएगा, तो हमें वहाँ तक तो जाना ही पड़ेगा। ठीक है, ओके, अब चेक करते हैं। ठीक है, नो प्रॉब्लम। अब ये चेक करते हैं। ओके, एक मिनट, अब क्या हो गया? इसे हमने अप्लाई नहीं किया। अब चेक करते हैं। यस, ठीक है, बहुत सही, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, थोड़ी सी है, क्या? ये वाली प्रॉब्लम। तो इसे सिलेक्ट किया, वेट पेंट किया, इसके फिंगर कौन सा? लेफ्ट में इंडेक्स फिंगर, लेफ्ट इंडेक्स फिंगर। हाँ, तो ये सॉल्व करना है। कैसे करेंगे? ब्लर में आया, मिक्स में आया, ठीक है, और ठीक है, मैं चाहता हूँ ये पूरा काम करे। तो ठीक है, चलिए देखते हैं आगे कोई इन्फ्लुएंस है। नहीं, पीछे है, थोड़ा है, तो हमें इधर ही रखना है। तो कैसे करेंगे? पूरा ही पेंट कर देते हैं, फिर देखते हैं। और ऑफ कोर्स मिडिल फिंगर पे इन्फ्लुएंस है, इसीलिए ऐसा हो रहा है, तो वो भी सॉल्व करना है। देखिए देखिए, रिंग है, सॉलिड है, तो उंगलियों के साथ ज़्यादा उसी जगह पर स्टिफ या स्टिकली कनेक्टेड होगा, प्लेस या पोजीशनड होगा, तो वही देख कर करना है। फिर से वेट पेंट में आते हैं। अभी मिडिल फिंगर, यस ये रहा, अब ये हटा देना है। हो गया काम सॉल्व, ठीक है, और कोई इन्फ्लुएंस नहीं है, ठीक है, है
सही, बिल्कुल सही। ठीक है, ओके। तो अब ये भी काम हो गया। अब चेक करें यहाँ से। बेस्ट। अच्छा, अभी पोज दे दिया। ठीक है, सॉल्व हो गया। सरा सब कुछ क्लियर रखते हैं। ठीक है, तो ये भी हो गया, काफ़ी कुछ कर लिया। बेल्ट को कर सकते हैं सॉल्व, बेल्ट में और इशू नहीं है, बट पता नहीं, हमें मुझे भी ऐसे लग रहा है कि धोती के बाद इसे सॉल्व करें तो बेटर होगा, ऐसा लग रहा है। बट सॉल्व तो करेंगे, ज़रूर करेंगे। हमारे पास और भी चीज़ें हैं, तो ठीक है, नो प्रॉब्लम, हम लोग सॉल्व कर लेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।